ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर गाजरा जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या सभी दुखों का मूल कारण दैव है? दैव कह लो, दैवत कह लो, या भाग्य कह लो, कर्मफल कह लो, ईश्वर की योजना कह लो। दैव मुख्यतः उसका अर्थ होता है भाग्य, नसीब, प्रारब्ध। तो हमारे प्रारब्ध में जो होता है, जो होना होता है, वही होता है। तो दुख का कारण हमारा प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध जिसके कारण बना है वह कर्म उस प्रारब्ध का कारण है। अब कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं। शुभ कर्मों का फल पुण्य पैदा करता है, अशुभ कर्मों का फल पाप पैदा करता है। पुण्य का परिणाम सुख और पाप का परिणाम दुख होता है। तो अब आप देख लो, हमारे दुखों का मूल कारण हमें क्या लगा? हमारे कर्म, शुभाशुभ कर्म हमारे दुखों का कारण है। उसी शुभाशुभ कर्मों के कारण ही हमारा दैवत या दैव या प्रारब्ध, हमारा नसीब, हमारा लक जो भी है वो बनता है और उसके अनुसार हमें फल मिलता है। लेकिन उस कर्मों का भी कोई कारण है। वास्तव में मूल कारण जब आपने पूछा है दुखों का मूल कारण, तो मूल कारण तो अज्ञान है। अज्ञान के कारण मैं अपने आप को यथातथ नहीं पहचान पा रहा। जो मैं हूँ उसकी मुझे पहचान नहीं है, और जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मान लिया, और इसीलिए सब तकलीफें हमारे जीवन में आ रही है। जैसे एक उदाहरण देख लो, थोड़ा थोड़ा ये वेदांत का जाना माना उदाहरण है, सबको पता होगा, लेकिन इस नज़रिए से देखो कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा उजेला है। जैसे अष्टमी का चंद्रमा, तो कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम जा रहे हैं कहीं पर, रास्ते में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, जंगल की ओर जा रहे हैं, या समझ लो बाहर वीराने में जा रहे हैं कहीं पर कच्चे रास्ते पर, तो वहाँ तो जीव जंतु होते ही है। लेकिन वहाँ से कोई बैलगाड़ी निकली थी, किसान का कोई एक रस्सी का टुकड़ा वहाँ गिर गया, वो टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है। अब हमें क्या लगेगा? अरे सांप है। अगर हमें लगा कि सांप है तो क्या होगा? हमारी सांसें फूल जाएगी, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा, हम पलायन करने लगेंगे, भागने लगेंगे वहाँ से, या तो चिल्लाने लगेंगे, दौड़ो दौड़ो, कोई यहाँ से सांप को भगाओ, किसी को काट लेगा। बड़ा खतरनाक सांप दिखता है, लंबा चौड़ा मोटा काला काला है, देखो ये तो कोबरा ही लग रहा है। तो सभी परिस्थितियाँ घबराहट की, दुख की, भय की किससे पैदा हुई? सांप के कारण पैदा नहीं हुई। सांप हमने समझ लिया, रज्जू को गलती से। क्यों गलती से समझा? क्योंकि हमें रज्जू का ज्ञान नहीं है। रज्जू माने रस्सी का टुकड़ा, हमें रस्सी का ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान के आवरण के कारण विक्षेप पैदा हुआ और हमने रस्सी की जगह सांप की मान्यता मान ली, और हमारी मान्यता हमें दुखी करती है या रस्सी का टुकड़ा दुखी करता है। अगर पूर्णिमा की चांदनी छटक रही होती तो हमें दिख जाता कि हारे रस्सी का टुकड़ा है, ले लो, कहीं काम आएगा कुछ बांधने में। और अमावस्या की बिल्कुल अंधेरी रात होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो भी हम उसके ऊपर पांव रखकर चले जाता। हमें कहाँ पता था कि रज्जू है, सांप है, क्या है? हमें तो दिखता ही नहीं ना। तो जिसको कुछ नहीं दिखता या जिसको सब कुछ दिखता है वो इस समस्या से परे हो सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, या तो कौन सुखी है? या तो पागल सुखी है या
परमहंस सुखी है। परमहंस माने परम ज्ञानी, पागल माने बिल्कुल अज्ञानी, जिसको व्यवहार का ज्ञान भी नहीं है, ऐसा अज्ञानी। तो वो उसको दुख क्या ही पता नहीं है ना, इसलिए वह सुखी है। तो कहने का मतलब यही है कि अज्ञान ही हमारे सुख दुख का, खाली दुख का नहीं, सुख का भी और दुख का भी, अज्ञान ही हमारे सुख दुख का कारण है। अज्ञान के कारण हम अपने आप को जानते नहीं, पहचानते नहीं कि हम सच्चिदानंद परमात्मा है। इसके बदले हमने सत्य माने जो नित्य रहता है, अमर, हमने अपने आप को मर्त्य माना। तो मर्त्य माना तो भय तो रहेगा कि हम मरने वाले हैं, तो बीमारी से डरते हैं, लूट पीट काटने से डरते हैं, और हमेशा भय बना रहता है, भय का दुख रहता है। चित्त माने ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपने आप को विवश मानते हैं, पराधीन मानते हैं, इतना छोटा सा मानते हैं इसलिए पराधीन है, परिच्छिन्न मानते हैं अज्ञान के कारण। और आनंद का हमें पता नहीं है, इसलिए हम सुख के पीछे भागे जा रहे हैं। विषयों का जो मिलता है उसको सुख कहते हैं, और आत्मा का जो है वह आनंद है। सुख का विरोधी दुख होता है, आत्मा का जो आनंद है उसका कोई विरोधी नहीं है। अपने आप को आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप नहीं मानने के कारण हम दुखी हो रहे हैं, सुख के पीछे भागे जा रहे हैं, दुख का निवारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या सुख दुख नहीं है? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कर्मों का फल तो मिलेगा, अगर हमें इस जन्म में ज्ञान हो गया, समझ लो, तो जो प्रारब्ध में बधा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वह मिलेगा। लेकिन प्रारब्ध क्या करता है? हमें सुखी दुखी नहीं करता। प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, बिल्कुल ठीक ठीक समझ लो। प्रारब्ध हमारा परिस्थिति पैदा करता है, उस परिस्थिति के कारण हम या तो सुखी होते हैं या तो दुखी होते हैं। अगर प्रारब्धवशात हमारी परिस्थिति अनुकूल बनी तो हमें सुख होता है, प्रारब्धवशात अगर हमारी परिस्थिति प्रतिकूल बनी तो हमें दुख होता है। तो प्रतिकूलता और अनुकूलता तो मन की मान्यता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष उसका असर बदल देता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सुखी होना दुखी होना ये हमारे हाथ में है। दुख आता है, लेकिन दुख हमें अगर दुखी न कर पा सके तो दुख आने का किसको प्रॉब्लम है भाई? दुख आता है, इसका किसी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन दुख आकर हमें दुखी करता है। जबकि महात्मा लोग, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उसको दुखद परिस्थिति दुखी नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसने मिथ्या को मैं नहीं माना है। जो मैं नहीं है, जो असत है, जो अनात्मा है, उसको मैं नहीं माना है। जैसे यह शरीर मैं नहीं हूं, तो शरीर में अगर कोई दुख हुआ उसको पीड़ा कहेंगे, तो पीड़ा तो होती है, लेकिन उस पीड़ा के कारण अरे मर गया, अरे बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं, ये मन की मान्यता है। दुख है तो है, जिसको है वो मैं नहीं हूं। किसी ने अपमान किया, अरे इतना लंबा टेढ़ा आदमी, इतना काला काला आदमी क्या कर रहा है यहाँ पर? तो काला तो शरीर है, लंबा टेढ़ा जो भी है वो तो शरीर है ना, वो मैं थोड़े हूँ। वो जिसको कह रहा है वो मैं नहीं हूँ। अगर मुझे कोई ना कहे और पड़ोसी को कोई कुछ कहे, दूसरे को कोई कुछ कहे, तो मुझे कहाँ दुख होता है? उसी तरह प्रारब्धवशात जो परिस्थिति पैदा होती है, वह परिस्थिति हमारे देहादि संघात के लिए पैदा होती है। देहादि संघात माने यह स्थूल शरीर, शरीर के ऊपर रही हुई ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और अंतःकरण। और अंतःकरण में एक मन भी है। मन की एक मान्यता है कि ऐसा हो तो सुख, ऐसा न हो तो दुख। तो सुख दुख तो मन का स्वभाव है, हमारा अपना स्वभाव नहीं है। भूख लगी तो दुख, भूख तरस, भूख प्यास प्राण का स्वभाव है, उसको हमने मैं का स्वभाव, मैं का स्वरूप मान लिया। भूख लगी, उसकी पीड़ा है तो भोजन करेंगे, लेकिन उसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं मिला भोजन, ठीक है, नहीं मिला तो भूख की पीड़ा तो है, लेकिन दुख मन का स्वभाव है, दुखी नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, चलो आज हमारे नसीब में भोजन नहीं लिखा होगा, आज हमारे प्रारब्ध में उपवास करना, उसी में हमारा कल्याण होगा, शायद उसी से हमारी पाचन शक्ति और अच्छी बनेगी, उसी से हमारा वेट थोड़ा और लॉस होगा, हम थोड़े स्लिम हो जाएंगे, थोड़ा स्फूर्तिले हो जाएंगे, भगवान की इसमें कुछ कल्याणकारी योजना होगी। ऐसा जो सोच सकता है ज्ञानी, जो अपने आप को पहचानता है। हमने अपना स्वरूप न तो जाना है न तो पहचाना है, और इसलिए प्रारब्धवशात जो परिस्थितियां पैदा होती है उसका
उसको हम सुख दुख मान लेते हैं, उसके कारण होने वाले सुख दुख को मैं का मान लेते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं। एक सुख दुख है और एक मैं हूँ, लेकिन इसको जोड़ देना मैं सुखी दुखी हूँ, यहाँ पर हमारी गलती है। तो आपने पूछा कि दुखों का मूल कारण दैव माने भाग्य माने कर्मफल अथवा प्रारब्ध कह लो। हाँ, प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्धवशात परिस्थिति पैदा होती है, वो हमें दुखी सुखी नहीं कर सकती। दुखी सुखी होना हमारा अपना मत है, हमारी अपनी मान्यता, हमारा अपना निश्चय है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करती है, ज्ञानी पुरुष उसका असर बदल देता है। दुखद परिस्थिति में भी खुश रहा जा सकता है। कई महात्मा ऐसे आपने भी देखे होंगे, एक कौपिन पहनकर बादशाह की तरह घूमते हैं, खुश रहते हैं। कौन सा सुख है उसके पास, कौन से विषय है, नहीं है, लेकिन वो तो खुश है क्योंकि वह अपने स्वरूप में स्थित है। और स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप है। तो आनंद में जो अवस्थित है उसको क्या इफेक्ट करेगा। तो सुख दुख का कारण, मूल कारण तो स्वस्वरूप का अज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं सर्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यह अगर ज्ञान हो जाए तो कौन किसको सुखी दुखी करेगा। सुख दुख होगा, लेकिन सुखी दुखी होना वो हमारे हाथ में है। तो मूल कारण तो अज्ञान है। अगर उससे आगे उसके पहले का कारण देखें तो हाँ, हमारा प्रारब्ध हमारे सुख दुख, प्रारब्ध कह लो, ईश्वर की योजना कह लो, वो हमें हमारे दाग को धोकर साफ करते हैं। जब दुख आता है ना तो हमारे कर्म का फल, हमारा ऋण चुकता होता है, और जो सुख आता है तो हमारा पुण्य का क्षय होता है। दुख आता है तो पाप का क्षय होता है। तो क्या अच्छी बात है, पाप का क्षय हो ये अच्छी बात है या पुण्य का क्षय हो यह अच्छी बात है। तो पाप का क्षय होना तो अच्छी बात है ना। दुख आता है तो उसको तितिक्षस्व भारत, भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सहन कर लो, जितना हो सके सहन, तितिक्षा सहन कर लो, तो वो प्रारब्ध फल तुम्हारा कट जाएगा, वो आएगा, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। दो चीजें हमें सुख दुख से मुक्त करने में बहुत सहायक है, एक तो तितिक्षा और दूसरी क्षमा। अगर हम किसी को अपने दुख का, अपनी परिस्थिति, विकट परिस्थिति का कारण मानते हैं तो उसको क्षमा करो। वो तो निमित्त मात्र है, भगवान ने उसको निमित्त बनाया है तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए, उसमें उसका क्या दोष है। तो निमित्त को क्यों हम जकड़े रहते हैं, उसके साथ क्यों बैर रखें। तो क्षमा और तितिक्षा, ये दो गुण हमें दुखद परिस्थिति में भी दुखी नहीं होने देंगे। हमें लगता है मनोहर लाल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।